हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1। उसमें से हम लोग 7 सवाल पढ़ लिए थे। आज आपका 8वां होगा। देखिए तो 8वां सवाल क्या कहता है। कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बराबर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब अगर इतना दिया हुआ है तो आपको बताना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। मतलब इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान बराबर हो जाएगा इसका मतलब ये सही है, अगर बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे यह कि गलत है। ठीक, तो शुरू करते हैं। बोलेंगे दिया है, दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है? 3 cot a, 3 cot a कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक, और हमको जांच करना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमको जांच करना है, जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। इतना बराबर इतना है या नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। इस तरह से हमको जांच करना है। ठीक, तो हल लिखते हैं हम लोग। दिया क्या हुआ है पहले? 3 cot a बराबर 4। तो cot a का cot a ये यहाँ पे गुना में है, इधर क्या हो जाएगा? बटे में 4/3, मतलब भाग के रूप में। cot का सूत्र क्या होता है? b बाय p बराबर 4/3। इसका मतलब क्या? b की सतह में क्या है? 4 और p की सतह में क्या है? 3। इसका मतलब b 4 है आपका और p कितना है? 3 है। यहाँ पे h नहीं है तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन। तो हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय से h निकालते हैं, फिर इसको दिखाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक, तो पहले h निकालते हैं, निकालते हैं इसको क्वेश्चन को। h कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अब उसके नीचे, हाँ आप लोग नीचे लिखते जाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है? एच तो निकालना ही है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी कितना आपका? 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना? 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं। देखिए तो एच स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 जोड़ 4 चौके 16। तो एच इधर लिखते हैं हम, बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25। अच्छा नीचे इसको मिटा देते हैं। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 9 25। तो एच कितना हो जाएगा आपका? स्क्वायर दर क्या रूट हो जाएगा? रूट 25 का 25। तो एच कितना निकला आपका? रूट 25 का कितना हो जाएगा? वैल्यू 5। ठीक, मतलब एच निकला कितना आपका? 5। एच कितना निकला आपका? 5 निकला। तो पी बी एच आपको पता हो गया। अब एच कितना? 5। ठीक, अब काम करते हैं उस पर जो आपको जांच करना था। तो जांच में 2 टाइप था, 2 चीज़ था आपके पास। एच निकाल लिया, 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए उसमें क्या था, हम देख लेते हैं एक बार। क्या था? जांच करना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही जांच करना था आपको। बराबर क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपने लिखेगा, ये तो हम लिख दिया, अभी मिटा गया था इसीलिए। तो आप वहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद इसके नीचे से लिखिएगा, 50 मैंने निकाल के लिखेगा LHS। इसको कहेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे इसको? इधर से लिखते थोड़ा सा, LHS। इसको LHS बोलेंगे और इसको RHS बोलेंगे। LHS और RHS हम दोनों मान निकालेंगे, देखेंगे सही है, दोनों बराबर आता है तब बोलेंगे सही है ये, अगर नहीं बराबर आता है बोलेंगे गलत है। निकालते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यही है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ये तो हम वैसे ही लिखे देखने के लिए मैंने मिट गया था। बराबर 1 का 1 माइनस का माइनस, 10 का क्या होता है सूत्र? पी बाय बी, पी बाय बी। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे बी स्क्वायर बटे क्या है? 1 प्लस का प्लस टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर, नहीं 10 स्क्वायर क्या होता है सूत्र? पी बाय बी। क्या होता है? पी बाय बी तो स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? 1 है, माइनस का माइनस, स्क्वायर पी पे बी और स्क्वायर क्या है? बी पे, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पी स्क्वायर, स्क्वायर पे पी पे बी स्क्वायर होगा और बी पे बी स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, और मेन बटे को हम भाग बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मेन बटे को भाग। तो यहाँ पे नीचे इस बटे को क्या बना दिया? हम भाग बना दिया, ताकि सवाल को हल करने में क्या हो? आसानी हो। इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, 1/1 प्लस पी पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे बी पे भी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लिखा हुआ था। अब देखिए तो बराबर एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर
यहाँ पे फिर 1 से भाग दीजिए 20 में, 20 स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना कीजिए 20 स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस पी स्क्वायर, भाग का भाग, या फिर इसको एलसीएम लीजिए तो 20 स्क्वायर, फिर से भाग दीजिए 20 स्क्वायर, फिर 1 गुना 1 तो 20 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसको इधर लिखते हैं अब हम, बराबर के बराबर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे क्या बी स्क्वायर। ये भाग क्या हो जाएगा, गुना बदल जाएगा आपका, जैसे गुना बदलेंगे इधर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कटा। अब बचा कौन चीज़, बी, बी का मान कितना है आपका 4, बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी, पी कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, 1 गुना का गुना, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ पे कितना बी लिखा हुआ है, तो बी कितना 4 का स्क्वायर प्लस का प्लस, पी कितना निकला आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं अब, कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, घटाओ 3 तिया 9, इसको इधर लिख दीजिए तो 4 चौक 16 जोड़ 3 तिया 9, तो 16 में 9 गया कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 16 में 9 गया कितना बचा 25, मतलब LHS निकाला कितना गया 7/25 आया, कितना आया 7/25 आया। अगर यही मान इसका भी आ जाए तब बोलेंगे कि ये सही है, नहीं तो बोलेंगे ये गलत है। इसको आप लिख लीजिए पहले, अब मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे हम RHS। हाँ, आप लोग नीचे ही लिखते जाइएगा, हम मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम बगल में लिखते जा रहे हैं RHS। RHS कितना आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जांच करना था, चेक करेंगे, पहले LHS निकाल लिए 7/25 आया, अब RHS भी अगर 7/25 आ जाएगा तो बोलेंगे ये सही है, नहीं तो गलत है ये। cos, तो cos का मान कितना होता है b/h, कितना होता है b/h, तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, साइन का क्या होता है p/h, इसीलिए हम याद पहले करवाते ताकि यूज होता है इसका हर वक्त, इसीलिए याद करवाते पहले आपको। ठीक, यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब b पे भी स्क्वायर होगा और h पे भी स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस, होल स्क्वायर मतलब p पे भी स्क्वायर होगा और h पे भी स्क्वायर होगा। ठीक, h क्या आ जाएगा एलसीएम, तो h स्क्वायर, एलसीएम मिला स्क्वायर, एलसीएम आ गया, तो b स्क्वायर ऊपर बचा और घटाओ p स्क्वायर बराबर b कितना 4 का स्क्वायर, b यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, घटाओ का घटाओ, p कितना आपका 3, तो 3 का स्क्वायर बटे h कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, हमको यही 7/25 लाना है किसी भी तरह करके, देखिए तो किसी भी तरह के हल करेंगे अपने आ जाएगा। 4 चौक 16, यहाँ पे घटाओ 3 तिया 9, अब 5 25, ठीक है 16 में 9 कितना बचा 7, 7/25, ये LHS भी आया 7/25 और RHS भी क्या आया आपका 7/25, इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर है, बोलेंगे चूँकि LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब इधर वाला भाग इसके भी क्या हो गया बराबर, क्योंकि दोनों का मान जब निकाले हम लोग कितना है 7/25 ही आया, 7/25 ही आया, इसका मतलब ये क्या है बराबर है, मतलब ये जांच कर लिए ये क्या है सही है, यह सही है। इसको आप लिख लीजिए, पूरा शुरू से लिखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ठीक, लिख लिए फिर सवाल। अगला सवाल है 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C, cos A sin C, फिर दूसरा है cos A cos C, फिर माइनस sin A sin C। बनाते हैं इसको, आंसर लिखते हैं। दिया हुआ है आपके पास, दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि AB से क्या है एक त्रिभुज है, AB से एक त्रिभुज बना लेते हैं, AB से क्या है त्रिभुज है A, जिसमें B कोण समकोण है, B मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो A फिर B कोण समकोण हो गया और ये C। ठीक, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का सिंबल देते यहाँ पे त्रिभुज है, जिसमें कोण B कितना है आपका 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक, और कुछ नहीं दिया हुआ है, निकालना, उसके बाद लिखेंगे निकालना है, निकालना है, क्या निकालना है आपको साइन A, नंबर 1 दो चीज़ निकालना आपको, पहला साइन A इंटू कॉस C, फिर प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक, जिस तरह आपको एग्जाम में लिखना है वही सेम टू सेम लिखा रहे हैं हम, ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन तो एग्जाम में लिखना नहीं है, तो ये आंसर में भी ये लिखना पड़ेगा हमको,
कॉस सी, फिर माइनस का माइनस, फिर साइन ए इंटू साइन सी, यही निकालना है हमको। हल में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि tan a बराबर √3, हल लिख दिए। अब tan a बराबर √3, tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। tan का सूत्र क्या होता है, p बटे b, तो 1/√3। p की सदम में क्या है 1, b की सदम क्या है √3, तो यहाँ पे लिख देते हैं p बराबर कितना 1, b बराबर कितना √3, h है यहाँ पे नहीं, h बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं बगल में h, पाइथागोरस प्रमेय से। आप इसके नीचे लिखते जाइएगा, ठीक, हम बगल में लिख रहे हैं, आप नीचे लिखते जाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय फिर से, ठीक, क्या होता है h² बराबर p² प्लस b²। h कितना, h निकालना है आपको, h² हो गया, p कितना आपका 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस का प्लस, b कितना आपका √3, तो √3 का स्क्वायर। h² का h² बराबर 1 ही प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए, तो √3 गुना √3 कितना हो जाता है 3 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा आपका। बोलेगा कैसे होता है, देखिए तो √3 का 3, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, गुना का गुना, यहाँ पे भी 3 रूट है मतलब पावर 1/2, आधार समान और पावर जुड़ जाता है, 3 3 आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 1, तो 3 पावर 1 मतलब कितना 3 ही, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं √3 कितना हो जाएगा 3। अच्छा √2 रहता गुना √2 रहता क्या होता बोलते हैं हम लोग, तब 2 हो जाएगा। √5 गुना √5 रहता क्या बोलते हैं हम लोग 5 हो गया आपका, ठीक, तो √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक ठीक। अब दिख रहा होगा नीचे, वो थोड़ा कैमरा में ऊपर लिखा गया, ठीक, देखिए जहाँ पे नहीं दिख रहा होगा फिर से देख लीजिए आप, अब दिखा रहा होगा साफ साफ, ठीक, तो यहाँ पे √3 कितना हो जाएगा आपका 3 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट, ठीक। अच्छा √2 कितना हो जाएगा 2, √5 5 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ले देते हैं कितना हो जाएगा 3 1 4, तो h पे पावर h² है कितना 4, तो 4, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ले देते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, √4 और इसका कितना होता है 2, एक बार देख लेते हैं, ठीक दिख रहा है। यहाँ पे क्या किए 1 का 1, √3 का कितना हो जाता है 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 हो गया, तो जोड़ दिए 3 1 4 हो गया, तो h कितना हो गया 4, फिर h² हमको h निकालना था, स्क्वायर क्या कर दिया जो भगा दिए, तो क्या हो गया रूट हो गया, √4 कितना होता है 2 होता है, ठीक, हमको निकालना क्या है आप, अब यहाँ पे आते हैं सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है हमसे कि निकालिए, आप क्या कीजिए निकालिए, क्या निकालिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, क्या निकालिए साइन सी, ठीक, नहीं रुकिए पहले इसे क्या कीजिएगा पहले PBH निकालिए, क्या कीजिए आप PBH निकालिए, ठीक, तो निकालते हैं पहले ए न्यून कोण के सापेक्ष PBH, ए के सापेक्ष PBH, तो देखिए ए के सापेक्ष ए न्यून कोण के सापेक्ष PBH, ए न्यून कोण के सापेक्ष PBH, तो P देखिए तो यहाँ पे tan A है, तो A कोण के हिसाब से ये PBH निकला था, तो यहाँ पे भी A ही कह रहा है, तो यही PBH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी A था यहाँ पे भी A ही है, तो इसके हिसाब से PBH यही हो जाएगा। P कितना 1, B कितना √3 और H कितना आपका, H कितना निकला 2 निकला, कितना निकला H आपका 2 निकला, ठीक, तो ये किसके हिसाब से निकला A के हिसाब से, किसके हिसाब से A के हिसाब से, रुकिए, तो A के हिसाब से कौन कौन निकला आपका P कितना, A के हिसाब से P कितना निकला आपका 1, मतलब ये भुजा 1 हो गया, कितना हो गया इसको मिटाते हैं हम, P के हिसाब से A के हिसाब से क्या P कितना निकला 1, तो मतलब ये भुजा 1 हो गया, B निकला √3 मतलब ये भुजा क्या हो गया आपका √3 हो गया, H कितना निकला 2 मतलब ये भुजा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक, तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग C का भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे C का, तो लिखेंगे यहाँ पे C न्यून कोण के सापेक्ष, C न्यून कोण के सापेक्ष PBH, P कितना हो जाएगा आपका P इसके सामने वाली भुजा, देखिए तो C के सामने वाली भुजा P होता है, P कितना √3, B कहते हैं सटी भुजा को, सटी भुजा कौन है 1, तो 1 हो जाएगा, H कहते हैं 90 के सामने वाले को, H कितना 2, ठीक, अब निकालते हैं वही, निकालना क्या था हमको यही साइन A cos C, अब आते हैं इस पे साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos A
साइन सी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है पी बाय एच गुना, यहाँ पे कुछ नहीं समझा, गुना कॉस का क्या होता है बी बाय एच प्लस का प्लस कॉस का क्या होता है बी बाय एच गुना का कुछ नहीं समझा गुना, यहाँ पे साइन क्या होता है पी बाय एच। इसको मिटाते हैं सबको हम, यहीं पे समझिएगा अच्छा से। यहाँ पे कहता है कि साइन ए है तो पी बाय एच हो गया, तो यहाँ पे आपको ए के सापेक्ष पी और एच लिखना है। तो यहाँ पे ए है, ए के हिसाब से पी कौन एक और एच कितना आपका 2/2 गुना का गुना, यहाँ पे कॉस सी था तो कि सी के सापेक्ष आपको बी बाय एच लिखना है, सी के सापेक्ष। यहाँ पे सी है तो बी और एच सी के सापेक्ष लिखना है। सी के सापेक्ष बी कौन आपका 1 और एच कितना 2, जोड़ का जोड़। यहाँ पे कॉस ए है तो ए के सापेक्ष बी और एच लिखना है आपको। तो ए के सापेक्ष बी कौन, ए के सापेक्ष बी √3 और एच कितना 2 गुना का गुना। यहाँ पे सी के सापेक्ष में पी और एच लिखना है, सी के सापेक्ष में पी √3 एच कितना 2। यहीं पे आप फंसिएगा, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि एंगल को देख करके लिखना है आपको। तो 1 गुना 1 1 हो गया, 2 गुना 2 कितना हो गया 4 प्लस का प्लस √3 कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4। एलसीएम लीजिए तो 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे जोड़ यहाँ पे 3 कितना हो गया 3 1 4/4 कट गया दोनों, कितना हो गया आंसर इसका 1 हो गया। पहले वाले का आंसर कितना आया 1 आया। लिखिए आप तो इसको, तो हम फिर दूसरा बनाते हैं, लिख लिया इसको, मिटाते हैं हम। दूसरा सवाल था इसमें कॉस ए कॉस सी फिर माइनस साइन ए साइन सी। दूसरा क्या था आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये था। तो कॉस का क्या होता है बी बाय एच, कुछ नहीं इसका मतलब गुना, कॉस का क्या होता है बी बाय एच, ठीक, माइनस का माइनस, साइन का क्या होता है पी बाय एच, कुछ नहीं इसका मतलब गुना, साइन का क्या होता है पी बाय एच। ये तो लिख दिया, लेकिन ध्यान दिया यहीं पे ए कहता है यहाँ पे, तो ए के सापेक्ष में बी और एच लिखना है आपको। तो ए के सापेक्ष में बी कितना आपका √3 बटे का बटे एच कितना आपका ए के सापेक्ष में 2 गुना का गुना। अब सी के सापेक्ष में बी और एच, सी यहाँ पे है, इसके सापेक्ष में बी कौन आपका 1, एच कितना आपका 2, घटाओ का घटाओ। पी किसके सापेक्ष में ए के सापेक्ष में, पी कितना आपका 1, एच कितना पी के साथ 1 के सापेक्ष में 2, तो 2 गुना का गुना, सी के सापेक्ष में पी, सी के सापेक्ष में पी कितना है √3 बटे का बटे एच कितना सी के सापेक्ष में एच 2। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका √3 का √3 2 दूनी 4 माइनस √3 1 तो √3 हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे कुछ मतलब प्लस √3/4 माइनस का कट गया, मतलब 0, आंसर 0। पहले का आया 1 दूसरे का आया 0। लिख लीजिए इसको।